हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए, तो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो या एक मैसेज आ रहा है गाइस, सडन से मैसेज आया है मुझे अभी। कोई है जो काफी हेल्पिंग है, काफी नेचर से कनेक्टेड भी है। नेचर यानी कि आप बोल सकते हो एनिमल्स हो, लोग हो जो नीडी हैं, उनकी काफी मदद करते हैं। बट ये जो मदद है ना आपकी, लोगों को भा नहीं रही है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो ये जो भी चीजें हो रही है ना, हो सकता है कि ये आपका टेस्ट चल रहा हो। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली जो आपके अराउंड होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक जेलसी वाली भावना आ जाती है, या उनको ये लगता है कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, या फिर आपका जो या आपकी जो एनर्जी है उनके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रही। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप करते हैं वो कुछ भी वेस्टेड नहीं है। जो भी आप मदद कर रहे हैं, जिनकी भी मदद कर रहे हैं, जो नीडी हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई पर्सन हो, उनको जरूरत है। आप जरूरतमंदों की हेल्प कर रहे हैं, आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आप अर्थ की मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स की हेल्प कर रहे हैं। आप यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं, आप धरती के लिए काम कर रहे हैं, धरती माँ के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये कोई खराब काम नहीं है, ये बहुत अच्छा काम है। बट इसके कारण अगर सामने वाला पर्सन या कोई ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, अगर उसको एज अ गलत मनसा की तरह लेते हैं या गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो ये चीजें यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो जो भी चीजें कर रहे हैं ना कहीं उनको उस चीज का सबक जरूर मिलेगा, उनको लेसन दिया जाएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स इससे रिलेटेड शायद कुछ मैसेज दे दें। अगर किन्हीं की लाइफ में, किन्हीं के जीवन में ये चीजें हो रही हूं, अगर आप किसी की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नीडी हैं, जिनको जरूरत है, तो प्लीज उसको आपको कंटिन्यू करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। किसी के डर से, किसी की बातों से, कोई ऐसे सिचुएशन से अपने कामों को नहीं छोड़ना है। ये कोई गलत काम नहीं है। तो डेफिनेटली ये तो यूनिवर्स भी कहते हैं, उनका रूल भी है कि जो नीडी हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे भी करें आप, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप सक्षम हैं। पशु को करे, पक्षी को करे, लोग को करे, जैसे भी करें, लेकिन प्लीज उनको करना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, देखते हैं। हर हर महादेव, माता शक्ति। मे बी आप अर्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, मे बी आपको भी एंजल्स नंबर दिखते हो, आप अर्थ एंजल हो, इसलिए शायद आप नेचर से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और इसीलिए आप मदद करने के लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है, किस तरीके से उनको मदद करनी चाहिए, कैसे उनको हेल्प मिले, ऐसी कुछ भावना है आपके अंदर। सो लेट्स सी क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या ऊर्जा है आप सबकी। जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपनी एनर्जी को कनेक्शन बनाइएगा
फोकस रखिएगा। क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, क्या आपको मैसेज मिलते हैं? लेट्स सी। जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी, हर हर महादेव, माता शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ श्यामा काली और ब्रह्मचारी का ब्लेसिंग्स और मैसेज आए हैं। ब्रह्मचारी आपको कह रहे हैं कि योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो जिस डिटर्मिनेशन से आप जो काम कर रहे हैं ना, वो फ्रूटफुल होगा, वो बेकार नहीं जाएगा। यूनिवर्स ऑलरेडी ये चीजें बोलती हैं और वो चीजें आप कर रहे हैं, और ये मैसेज भी आपके लिए आए हैं ब्रह्मचारी की ओर से। जो भी आप कर रहे हैं वो खराब नहीं है, वो बेकार नहीं है, वो बेकार नहीं जाता, वो एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आते ही आते हैं। और ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि वो फ्रूटफुल होगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे जिस तरीके से भी मिले, फ्रूटफुल होगा वो, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसके। ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। या और ये आपको माँ श्यामा काली गुड हेल्थ के लिए ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है आप जिनको हेल्प कर रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, तो ये ब्लेसिंग्स आपको भी मिल रही है और उनको भी मिल रही है, तो उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपकी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मे बी आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो, कुछ लोगों की बातों से विचलित होकर, उनकी बातों से परेशान होकर, किसी सिचुएशन से लेकर, तो या ये हेल्थ ज्यादा दिन तक खराब नहीं रहेगी, आप बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। ज्यादा बहुत परेशान नहीं होना, ऐसी चीजें आती रहेंगी। जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं और अगर लोग आपको ताना मारते हैं या किसी तरह की कुछ ऐसी बुराइयां करना शुरू करते हैं, तो आप समझ जाना कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। क्योंकि जो अच्छा करते हैं लोग उन्हीं की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनकी तरह उन्हीं के कामों में आप विलीन हो जाएंगे, उनके साथ वही काम करेंगे जो वो करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, तो वो आपकी बुराई करेंगे। आप समझ जाना कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप। तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखिएगा। ब्रह्मचारी भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि बिल्कुल सही काम है, उसको आगे बढ़ाइए, और जो भी चीजें फेस कर रहे हैं, आप हो या सामने वाला हो, रिकवर हो जाएंगे, चाहे कैसे भी सिचुएशन में है। तो माँ श्यामा काली को, ब्रह्मचारी को ग्रेस के साथ, ट्रस्ट के साथ ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, थैंक यू बोलना है। देखते हैं आपके लिए इस ऑरेकल में क्या मैसेज है। क्या मैसेज है, क्या नाम चाहिए, किस मैसेज से चाहिए, क्या मैसेज है, किसी तरह का कोई मैसेज। ओके, या सी आप का कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे, नेचर से भी काफी कनेक्टेड हैं आप, ये कंफर्मेशन आ रहा है। या सी, और काफी क्रिएटिविटी भी है आपके अंदर। ब्रह्मचारी के कार्ड में भी मेरा फोकस गया था, मैं नोटिस कर रही थी इस चीज को। सी, इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो मुझे एनर्जी आ रही है क्रिएटिविटी की, तो आपका माइंड काफी क्रिएटिव है। इस कार्ड में भी सेम एनर्जी मुझे आ रही है। तो या आप जल्दी हील हो जाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही है ना, उसको फ्लो में जाने दीजिए, बहने दीजिए। झरना देख रहे हैं, कभी रुकता नहीं है, बहता रहता है, क्लैरिटी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ, है ना। चाहे कितने भी बड़े बड़े चट्टान ही क्यों ना आ जाए, कितने भी कुछ खड़े कर दे, बट स्टिल इसको बहना है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको करते रहिए, वो खराब काम नहीं है। फ्लो में जाने दीजिए चीजों को। जो लोग बोलते हैं या करते हैं उनको करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपका जो काम है वो आप अपना काम करिए। किसी के डर से अपने कामों को छोड़ना नहीं है। तो अपनी बाउंड्री को फर्म करके रखिए, ताकि उस बाउंड्री में वो एंटर ना करे। चीजों को, सिचुएशन को या बातों को इतना ज्यादा आगे मत बढ़ने दीजिए कि बाउंड्री को तोड़ना पड़े। तो लोग जब क्रॉस करे बाउंड्री, तो वहीं पे रोक देना चाहिए। बाउंड्री को तोड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो उस बाउंड्री को क्रॉस करते करते उस बाउंड्री को तोड़कर ही आप तक पहुंच जाए। तो जब वो क्रॉस करने लगे तभी आपको रोक देना है, यानी कि आपको फर्म रहना है, डिसीजन लेना है। तो या
चीजें जो भी हो रही है ना उसको फ्लो में जाने दीजिए, आपको कंटिन्यू रखना है, आपको उस काम को छोड़ना नहीं है। ओके, सो या 2 कार्ड्स और भी गिरे हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। पता नहीं, बुद्धा का कार्ड मुझे आज बहुत ज्यादा आ रही, 3rd टाइम ये कार्ड मुझे आ रहा है। ये कप्पा का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आप लोगों की बातों को ज्यादा फोकस करते हैं, लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं आप, जबकि आपके अराउंड अच्छी चीजें हैं, आपके पास आपके इंट्यूशन से, आपके पास आपकी खुशियां दिख रही हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, आपके पास डिवाइन है। सी, ये गधा देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन भी है आपके पास, बट स्टिल आपका फोकस कहीं और है। कहाँ फोकस है? जो लोग आपके ध्यान को भटकाना चाह रहे हैं, आप उसी में भटक रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि प्लीज अपने ध्यान को भटकाइए नहीं, अपने कामों में लगिए। लोगों का काम है बोलना, आपका काम है करना। ओके, सो इसको करना है आपको। क्रिया का कार्ड आया है, तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि कोई भी चीजें बेकार नहीं होती। आपको जो ब्रह्मचारी जो मैसेज दे रहे हैं ना कि फ्रूटफुल होगा, तो ये फ्रूटफुल है आपका। जो आप कर रहे हैं ना वो एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपको यूनिवर्स देंगे, वो आपका खाली नहीं जाएगा, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। ये कार्ड आना ये क्लियर मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स की ओर से आपको मैसेज दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट आप उसको टच कर चुके हैं, तो खाली नहीं जाएगा। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जिनकी भी हेल्प कर रहे हैं, जिनकी भी मदद कर रहे हैं, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। अपनी बाउंड्री को फर्म रखिए ताकि वो दोबारा बोलने की हिम्मत ना करे। ओके, तो ये आपका बेकार नहीं जाएगा। जो कुछ भी कर रहे हैं उसको फ्लो में जाने दीजिए, उसको कंटिन्यू करिए। ओके, बॉटम एनर्जी मुझे बुद्धा का आया है, तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जो भी आप सोचेंगे ना, या अगर मन में डर रखेंगे, तो वो डर आपके ऊपर हावी होंगे, वो लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो मन में विचारों को शुद्ध रखिए, विचारों को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए। अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छे विचार लाएंगे, तो वो अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट होंगे आपकी जिंदगी में। तो अच्छे विचार रखने हैं, शुद्ध विचार रखना है। लोगों को अगर बोल रहे हैं तो उनको कैसे जवाब देना है, किस तरीके से देना है, वो आपको अच्छे से पता है। गाइडेंस लीजिए अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए, एंजल्स से गाइडेंस मांगिए, आपको मिलेंगे। तो ये चीज आपको करने के लिए बोला जा रहा है। मन को विचलित मत करिए, फोकस रखिए अपने माइंड को। लेट्स सी यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। बाउंड्री लोग जब क्रॉस करने लगे तो आपको वहीं पे रोकना है, उसको तोड़ने की नौबत नहीं आने देनी है। ओके, सो या हो सकता है कि आप सिंगल हो, सिंगल की एनर्जी आ रही है मुझे, और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, काफी जिम्मेदारियों को उठा रखा है आपने, बोझ तले दबे दिख रहे हैं आप मुझे, बहुत बोझ को उठाया है, बट एंड हो जाएगा, ये बहुत जल्द चला जाएगा। ये मे भी आप काफी अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी मदद नहीं करते, हेल्प नहीं है आपके अराउंड। मैंने बोला ना, एंजल से हेल्प लीजिए, हेल्प मिलेगा आपको, मदद मिलेगी। आप एक अर्थ एंजल हैं, एंजल्स नंबर जरूर देखते होंगे आप, तो या आपके लिए हेल्प आपके अराउंड ही है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आपका फोकस कहाँ है? औरों की बातों पे, औरों के सिचुएशन पे, तो वहां फोकस नहीं करना है। हेल्प आपके अराउंड रखा है, यूनिवर्स ने आपके लिए हेल्प रखा है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, अपने आप को अकेला या अपने आप को अपंग मत समझिए। मैंने क्या बोला? सिंगल की एनर्जी आ रही। हो सकता है कि आप सिंगल हो, मेल हो या फीमेल, तो ये हो सकता है इसकी वजह से आपको लगता होगा कि आप बिल्कुल अपंग हो गए हैं, आपकी कोई मदद नहीं करता, लोग आते हैं 4 बातें सुनाकर चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस चीजों को देखने की कोशिश करिए, पलट कर तो देखिए। जैसे सिचुएशन आपको लेके जा रहा है, आप उसी सिचुएशन में चले जा रहे हैं, उसी ऊर्जा में आप जा रहे हैं। अपनी मेन ऊर्जा को आप नहीं देख पा रहे हैं, अपने विचारों को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज करने की जरूरत है, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। आपको फर्म होने की जरूरत है। आपको इतना ज्यादा दबना नहीं है किसी की बातों से, किसी की सिचुएशन से, कि लोग आपको दबा दें और आप दब जाएं। मत दबिए, आप में उठाने की क्षमता है, आप उठा सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं आप, इतनी क्षमता है आपके अंदर।
तो इसको खड़ा करिए, बाउंड्री क्रिएट करिए, सामने वाले को इतना ज्यादा दबाने मत दीजिए कि आप पूरी तरह से दब ही जाएं इस बोझ के तले। तो दबना नहीं है, सामने वाले को दबाना है। ओके, सो या मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। लेट्स सी क्यों कार्ड आए हैं ये। 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है उसमें जो मैसेज आ रहे हैं मुझे, हो सकता है आपको किसी का इंतजार है, किसी चीज का या किसी ऐसे पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं। काफी टाइम से ये इंतजार देख रही हूं मैं, है तो किसी चीज का वेट कर रहे हैं आप। सी, मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। कुछ चीजें छुपी हुई हैं, मे बी आपके अराउंड हो सकता है, या कुछ लोग हैं आपके अराउंड जिन्होंने आपसे छुपा कर रखा है चीजें, है कुछ छुपा हुआ है, पूरी तरह से बाहर नहीं है वो। 2 नंबर का कार्ड है और ये 3 नंबर का कार्ड मुझे आए हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो या जो मैंने बोला कि आपको हो सकता है किसी चीज का इंतजार है या किन्हीं पर्सन का इंतजार है, तो हो सकता है इस ऑफर का आपको इंतजार है। कोई ऑफर आने वाला है आपकी तरफ, कोई प्यारा सा ऑफर। तो ये ऑफर कोई भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है या आपके पर्सनल से रिलेटेड हो सकता है। तो या ये इंतजार आपका जल्दी ही खत्म होगा और ये बहुत ही प्यारा सा ऑफर है, तो इसको एक्सेप्ट करिएगा गाइस। मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसमें नहीं आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। बट स्टिल थोड़ी सी कुछ चीजें हिडन हैं जो आपको हिडन नहीं रखना है। आपको अगर ऐसी कुछ चीजें आती हैं आपकी जिंदगी में जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, तो हर चीज खोल कर रखना है, छुपा कर नहीं रखना है आपको, अधूरा पंथी नहीं। ओके, हर चीजों को ओपन करना है। जब आप चीजों को हिडन करके रखेंगे तो चीजें सही नहीं होती हैं। जो भी चीजें हैं आप जिनको भी अपना मानते हैं, तो उनके सामने चीजों को खोल कर रखना चाहिए, छुपा कर नहीं रखना चाहिए। तो आई थिंक ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि चीजों को हिडन करके मत रखिएगा, छुपा कर मत रखिएगा। जो भी दिल में बात दबा है उसको दबा कर नहीं रखना है, सारी बातों को बाहर निकालना है, खोल कर रखना है, सामने वाले को व्यक्त करना है, एक्सप्रेसिव बनना है, एक्सप्रेस करना है चीजों को। तो चीजों को करना है, सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है या ऑफर से देना नहीं है। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो चीजों को खोलना भी पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो ये एक्सप्रेशन की एनर्जी आ रही है मुझे, तो आपको एक्सप्रेस करना है, खोलना है अपने दिल की बात, पूरी तरह से चीजों को बाहर निकालना है सामने वाले को ट्रस्ट करके। ओके, मुझे यहाँ पे द एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मुझे लग रहे हैं। और ओ माय गॉड, और बॉटम एनर्जी मुझे एस ऑफ कप्स के हैं। तो ये 1000% कंफर्मेशन आ गया है कि ये इमोशनल ऑफर का आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। जो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, ओके, और बट ये चीजें आपका फुलफिल होगा, बशर्ते छुपा कर नहीं रखना है, हिडन करके नहीं रखना है, उसको खोल कर रखना है। पूरी चीजें किताब की तरह खोलने हैं सामने वाले को, ट्रस्ट जीतना है आपको। ओके, आपका हार्ट चक्र हो सकता है कि अनहील है, अभी थोड़ा सा बीमार बोल सकती हूं मैं, बातों से, सिचुएशन से, या बहुत सारी बातों को दबा के जो रखा है ना आपने, पूरा भरा पड़ा है अंदर। ये यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, तो ये बहुत जल्द हील होगा। कैसे हील होगा? जब आप चीजों को सामने वाले को शेयर करेंगे, और ये चीजें आपको शेयर करनी है, अंदर हाइड करके नहीं रखना है। तो ये हीलिंग आपको यूनिवर्स की ओर से मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब तक आप अंदर की चीजों को बाहर खोलेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो हील कैसे होंगे? ये हीलिंग आपको मिल रही है, एक नई शुरुआत भी आपकी मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में। तो ये एनर्जी आ रही है कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है, इमोशनल वाले नई शुरुआत। तो यह आपका हार्ट चक्र बहुत जल्द हील हो जाएगा, बशर्ते जो गाइडेंस दिया जा रहा है उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको छुपा कर नहीं रखना है, अपने एक्सप्रेशन को दबा कर नहीं रखना है, अंदर ही अंदर बातों को एकदम घुट कर नहीं रखना है, उसको बाहर निकालना है, पूरी तरह से सामने वाले को एक्सप्रेस कर दीजिए। तभी आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे इस इमोशन के साथ। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपको हील कर रहे हैं, यूनिवर्स की ओर से ये ऑफर आपको दिया जा रहा है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग आए हैं गाइस। एम्परर की एनर्जी है, आपके असेंडिंग मास्टर की एनर्जी है ये।
6 नंबर का कार्ड है और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपका फाउंडेशन, आपकी स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। सी, आप बहुत ही पावर में आने वाले हैं। ऑलरेडी आपको असेंडिंग मास्टर पावर देने जा रहे हैं। 133 चल रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यह आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक तरह से मैं बोलूं तो गाइडेंस भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी अब आगे चलकर किंग ऑफ पेंटिकल्स में आने वाली है। यानी कि आप की फैमिली और आप कोई सेलिब्रेशन करने वाले हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो भी आप चाहते हैं, जो भी सेलिब्रेशन मोड चाहते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है। 4 नंबर का कार्ड है ये। सी, सुरक्षा, संतुलन, सब कुछ आपकी जिंदगी में आ रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहने वाले हैं, तो या अब अपने पावर में आएंगे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। मे बी धन से भी कुछ कमी रही होगी, बट वो चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस कार्ड में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, बट आप अब अकेले नहीं हैं। आपके शिव जी, आपके हनुमान जी आपके साथ हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है मुझे इसमें। ये आपको पावर देने जा रहे हैं। अब आप इस पावर में आ जाएंगे, अब आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। ये अपंग, अकेलापन, लोनली और ये सिंगल पर्सन आप नहीं रहेंगे। अब आप इस पावर में आएंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी रहेंगे आप। सी, ये चीजें पूरी होने जा रही है आपकी जिंदगी में। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। बशर्ते जो गाइडेंस दिया गया है, प्लीज उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। जो भी चीजें अंदर छुपा के रखते हैं उसको ओपन करना है, छुपा कर नहीं रखना है, ठीक है, हाइड करके नहीं रखना है। देखते हैं आपके स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। या हो सकता है आप बहुत समय से किसी इमोशनल का आप वेट कर रहे थे, इमोशनल ऑफर का वेट कर रहे थे, वो चीजें आ गई हैं आपकी जिंदगी में और वो सक्सेस होगा। आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, अपने पावर में आ जाएंगे बहुत जल्द। लेट्स स्पिरिट हैज अ प्लान। आपके स्पिरिट के पास आपके लिए प्लान है। 8 नंबर का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना, अबंडेंस। आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ रहे हैं। 2 कार्ड से, आई थिंक नहीं, एक ही कार्ड है। तो या आपकी जिंदगी में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है गाइस, जिनकी भी एनर्जी है हर तरीके से फुलफिल होने जा रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको ऑफर कर रहे हैं नई शुरुआत का। तो यस, स्पिरिट को थैंक यू बोलिएगा इस प्लान के लिए। बॉटम एनर्जी मुझे पार्ट स्पिरिट का आया है, वॉच योर वर्ड्स। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी बोलिए, जो भी सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव बोलना है आपको, अच्छे शब्दों को यूज करना है आपको। यानी कि थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा और शब्दों को भी पॉजिटिव रखिएगा। हो सकता है कि अभी आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो, जो आप बोलते हो वो सही हो जाता हो, आपकी वाणी सत्य हो जाती हो। इसीलिए आपको स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, किसी के कहे में नहीं आना है आपको। यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो किसी के कहने या किसी की सोच को आपको यूज नहीं करना है, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को यूज करना है आपको। जो आप रियल हैं वही रहिएगा। उसके जस्ट नीचे मुझे जो मैसेज आया है और जो मुझे एनर्जी आ रही है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, लिजार्ड स्पिरिट का मैसेज है। एक तरह से अगर ये स्पिरिट अगर मैसेज देते हैं ना, तो कहते हैं ना कि गिरगिट रंग बदलते हैं, तो आपको रंग नहीं बदलना है। आप जो नेचुरल हैं, जो अंदर हैं, वही आपको बाहर भी रहना है। यस, आप अपने आप में रहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आता है आपके लिए। आपका इंतजार खत्म हो रहा है गाइस, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। आई थिंक एनर्जी आई है, की एनर्जी है। नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू, नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड है। शायद इसीलिए आपको स्पिरिट से कहा है कि अपने वर्ड्स को वॉच आउट करिएगा, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करिएगा, सही तरीके से बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा,
सामने वाला दुखी ना हो जाए आपके शब्दों से। तो ये चीजें आपके अराउंड है, बट आपको टच नहीं करेंगे ये चीजें। एंजेलिक अश्योरेंस, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। सी, वो मैसेज आया और उसके बाद जस्ट एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप गाइडेड भी हैं और प्रोटेक्टेड भी हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रखे हैं। तो ऐसी कोई भी एनर्जी जब आती है ना, तो आपके एंजल्स, आपके असेंडिंग मास्टर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। डिवाइन टाइमिंग इज ऑन, योर कर्मा इज रिटर्निंग एज ब्लेसिंग्स। तो जो भी कर्म आप कर रहे थे या कर रहे हैं, अब टाइम आ चुका है कि वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिले। क्रिया का कार्ड आया था उस ऑरेकल में, और टैरो में भी आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, और ये मैसेज आपके लिए आया है। तो डिवाइन टाइम जो है वो ऑन हो चुका है, लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है, भाग्य का चक्र घूम चुका है। तो जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं वो सब ब्लेसिंग्स के रूप में अब आपको मिलने वाले हैं। एंजल्स आर क्लियरिंग अवे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। आपके माइंड में डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन था जो अब क्लियर हो रहा है। चीजें थी, कुछ भ्रम होगा, कुछ इल्यूजन होगा, मे बी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होंगे उसकी वजह से। इसीलिए आपको बोला गया है कि थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा और शब्दों को भी पॉजिटिव रखिएगा। आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है। आपका माइंड अब पूरी तरह से रेडी है कि उस रोशनी को आप रिसीव करें, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। तो आई थिंक आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, क्लैरिटी मिल चुकी है, हर कंफ्यूजन, हर भ्रम दूर हो चुका है। तो जो भी चीजें आपकी तरफ आ रही है ना, आप पूरी तरह से क्लियर हैं, आप रेडी हैं कि जो आ रही है वो आपके बेटर के लिए आ रही है और आपको रिसीव करना है उसको। ओके, ये मैसेज बाहर है, हीलिंग का मैसेज आया है आपके लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने बोला आपका हार्ट चक्र अनहील है अभी, बट अब हील होने जा रहा है। और ये हीलिंग आपको यूनिवर्स की ओर से भी मिल रही है। थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। लास्ट मैसेज ले रही हूँ। सी, आपका स्पार्क अब डिवाइन है, आपका स्पार्क अब डिवाइन से जुड़ चुका है, आपकी ऊर्जा डिवाइन से जुड़ चुकी है। आपको गाइडेंस मिलते हैं, आपको प्रोटेक्शन भी मिलते हैं। द एम्परर की एनर्जी आपके लिए थी, तो वो आपके असेंडिंग मास्टर जो है ना, जो आपके गुरु हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना उनके साथ जुड़ चुकी है। ये कंफर्मेशन आया है आपके लिए। तो अबंडेंस अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके हार्ट चक्र को वो हील करेंगे। उनको सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ट्रेनिंग योर स्ट्रेंथ। आपको सावधान किया जा रहा है, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है या हो सकती है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे। स्पेल वर्क कुछ किसी ने किया हो, तो बस आपको अवेयर रहना है, अपना अलाइनमेंट बना के रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है या डरना नहीं है। ये बस आपको अवेयर कराया जा रहा है कि आपको बस अलर्ट रहना है, ताकि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें, स्ट्रॉन्ग करके रखें और अपना अलाइनमेंट उनके साथ बना कर रखें। उसके जस्ट नीचे द यूनिवर्स इज स्पीकिंग इन साइन, पे अटेंशन। आपको अटेंशन देना है, आपको डेफिनेटली साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो अगर इस दौरान आपको 444 बहुत ज्यादा दिखें, तो आप समझ जाना कि आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आपको टच करने की कोशिश करे, बट स्टिल एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 333 अगर दिखे तो समझना आपके जो गुरु हैं वो भी आपके अराउंड हैं, आपको सुरक्षा कवच दी हुई है। 144 दिखे तो आप समझ जाना दिव्य शक्तियां आपके अराउंड हैं जो आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। फिर भी आपको अपना अलाइनमेंट उनके साथ बना के रखना है, अपने ऑरा को क्लिंस करके रखना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है। लूज नहीं होना है कि सब लोग साथ हैं तो हमें अब मंत्रा जाप करने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। थॉट को पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव मत जाइएगा, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, बस अवेयर रहना है। दैट्स इट। सो या गाइस, ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपसे मैच की हो, ये रीडिंग आपसे मैच की हो। तो मैं चाहती हूं कि आप अपने ऑरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखिए। अपना जाप ध्यान बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू रखना है। और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। सबसे ज्यादा यहां से अटैक होते हैं। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे ना, कोई भी चीजें हावी नहीं होंगी आपके ऊपर। तो इसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अपने हार्ट को भी स्ट्रांग रखिएगा, बहुत जल्दी उसको इमोशन में बहने मत दीजिएगा। वाइजली यूज करना है अपने माइंड का, अपनी बुद्धिमत्ता का। हर जगह अपने हार्ट का यूज नहीं करना है। ओके, संभाल कर रखना है उसको। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ।
सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।